हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। जीके का क्वेश्चन है जिसमें वनडे एग्ज़ाम से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम हैं। यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस की जो भर्तियां, ये तीनों चारों भर्तियां इस समय चल रही हैं, उनके क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा वेद है? तो सबसे छोटा वेद आपको बताना है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें सबसे छोटा वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ये है 250 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व, डी जो है 232 ईसा पूर्व। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसमें डी वाला 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैपोस की व्यवस्था शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें आपका आता है सिजदा और पैपोस व्यवस्था जो है बलबन ने शुरू की थी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ये ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल थीं? सुत पिटक, दीप वम पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, सुत पिटक। यानी शिक्षा जो है वो सुत पिटक में शामिल थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा, चोल से। किससे? चोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ये है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन, एम एन राय, मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवासन। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये नौरोजी साहब जो थे, दादा भाई नौरोजी, यही गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और ये कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष थे। ये कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष थे। कांग्रेस अधिवेशन के 3 बार अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी दोनों इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में, खाली स्थान दिया है, हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था इनको कांग्रेस का अधिवेशन? कलकत्ता के, हरिपुरा के, दिल्ली के और लखनऊ के। तो इनको चुना गया था हरिपुरा का। जो अधिवेशन था 1938 का, ये गुजरात में हरिपुरा है, वहाँ इनको अध्यक्ष चुना गया था और यहाँ ये निर्विरोध हुए थे।
लेकिन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए और पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी। ये 1939 में ये बात हुई है, लेकिन ये वाला आप क्वेश्चन जो है 1938 हरिपुरा की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? मोहो, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, स्थेनोस्फियर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मोहो। कौन हो जाएगा? मोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गार्ज, कटाछटा तट, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गार्ज। कौन सा? गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कराची बंदरगाह, कासिम का बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, केटी का बंदरगाह। तो ये सारे बंदरगाह पाकिस्तान के ही दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कराची का बंदरगाह। ये सबसे बेस्ट बंदरगाह माना जाता है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? नंबर 1 रॉकी, नंबर 2 बी जो है ग्रेट डिवाइडिंग, सी जो है एंडीज, डी जो है अल्पास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंडीज। कौन सा? एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की एक खास बात और ये है कि ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कौन सा है? व्यस्त, सबसे ज़्यादा ये व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी में अनुच्छेद 22, डी में अनुच्छेद 19। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 21A की जब बात आएगी 21A में, तो इसमें 6 से 14 वर्ष, कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 10। कौन सा? अनुच्छेद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग खाली स्थान दिया संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रकारियों, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल ये भाग 6, भाग 7, भाग 5, भाग 7। 7 2 बार दिया गया है, देखिए इसमें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाग 5। कौन सा? भाग 5 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किया गया है? महान न्यायवादी, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महान न्यायवादी की बात होती है आर्टिकल 76 में। प्रस्तावना में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है? ए है बंधुता, बी है संप्रभुता, सी है समता, डी है न्याय। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बंधुता। कौन सा? बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था? इसके ऑप्शन थोड़े बड़े हैं। ऑप्शन ए वातानुकूल एसी और प्रशीतक रेफ्रिजरेटर्स, बी में दिया है दंत मंजन और साबुन, सी में दिया गया है जीवन रक्षक औषधि, डी में है मानव उपयोग हेतु मदिरा
एल्कोहल, तो इसमें मदिरा जो एल्कोहल है ये जीएसटी से बाहर रखा गया था। कब की बात है ये? जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है में भुगतान के बकाये संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध में अवमूल्यित किया गया था। यानी इसके कहने का मतलब ये है भारत का जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था वो कब हुआ था, जो ये ऑप्शन दिया गया है 1991, 1971, 1961, 1981। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 1991। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। पहला 1949 में हुआ था, 1949 में, दूसरा 1966 में, और तीसरा ये 1991 में, यानी 3 बार हो चुका है मुद्रा का अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है 2011 से 12, बी है 1981-82, सी है 1991-92 और डी है 2001-2 तक। तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा 1981 से 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों का किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपके सामने दिया गया है ऑप्शन, ए जो है 1995, बी 1998, सी जो है 2002, डी है 1996। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1998 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। 25 जो है, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा पेश किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध आर किस पर निर्भर नहीं करता है? यानी किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दाब, बी विभवांतर, सी चालक के पदार्थ, डी है चालक का आयाम। तो इसका जो है ये दाब पर निर्धारित नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। प्रतिरोध जो है वो दाब पर निर्भर नहीं होता है, जबकि विभवांतर और चालक किस पदार्थ का है उस पर निर्भर, चालक का आयाम पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? ए कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन। तो इसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए ये वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा आपका, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति पूछ रहा है। ए है 3 × 10⁻⁻8 मीटर सेकंड, बी दिया है 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड, सी दिया है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, डी दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब मीटर पर सेकंड है। तो इसका ऑप्शन जो है ये डी वाला सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर इस तरह, प्रति सेकंड इस तरह ये लिखा गया है, जो चीज़ें लिखा है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, धावन सोडा का सही सूत्र क्या है? ए है Na2CO3 10H2O, बी है Na2CO3.H2O, सी है Na2CO3 6H2O और डी है Na2CO3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O धावन सोडे का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान दिया है होती है 0, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और जबकि अवतल दर्पण यदि पूछेगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण का, ये अवतल का, इसको बता देते हैं अवतल, अवतल का
अवतल का ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ये है 5, 3, 6, 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला 5। कितने? 5। 5 भारतीय राज्य जो हैं बांग्लादेश के साथ अपनी साझा करते हैं, जबकि 4096 कितना 4096 किलोमीटर की लंबाई है भारत और बांग्लादेश की सीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइला कुप्पे मठ नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ये है अरुणाचल प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कर्नाटक। कहाँ? डी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहले अभिनेता हैं? वार्नर बैक्स्टर, बी एमिल जोनिंग्स, सी लियोनेल बैरीमोर, डी चार्ली लैपलिन। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा इसमें, एमिल जोनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भवानी शंकर एक खाली स्थान दिया है, वादक हैं? पखावज, तानपुरा, ढोलक, गिटार। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाए, पखावज। पंडित भवानी शंकर जो हैं ये पखावज से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ये 2 पेज पर आया है। बराक ओबामा जी की आत्मकथा का पूछ रहा है। द फ्राई क्रॉनिकल, बी वाला दिया है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी रेस एंड इनहेरिटिंग्स, सी दिया है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, डी दिया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो बराक ओबामा जी की आत्मकथा का नाम जो है ये वाला है, बी वाला, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे? तो इसका ऑप्शन है उस्ताद आमिर खान, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, विलायत खान, भीम सिंह जोशी। इंदौर कौन सा पूछ रहा है? संगीत इंदौर घराने से। कहाँ से पूछ रहा है? इंदौर घराने के संस्थापक। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ये है, तरणेतर मेला की बात हो रही है, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो इसका हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात में तरणेतर मेला प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 जून, 20 मई, 17 मई, 22 मई। तो इसका हो जाएगा डी वाला, यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 39 वाला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ए दिया है रोम, बी दिया है पेरिस, सी दिया है न्यूयॉर्क, डी दिया है ब्रुसेल्स। तो इसका हो जाएगा रोम में। कौन सा? रोम में। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, बी जो है गुरु बिपिन सिंह, सी जो है गोपी कृष्ण, और डी जो है उदय शंकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला, उदय शंकर। उदय शंकर जी को आधुनिक नृत्य, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो इन्हें कहा जाता है, उदय शंकर जी को। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। 40 क्वेश्चन हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे।